हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है अपनी मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है उसके लिए। तो ये मैं सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े लेकर, सारा घर का काम करने के बाद बहुत सारे कपड़े लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई थी कपड़े धोने के लिए, बिकॉज नाहन में चल रही है पानी की बहुत ही कमी और यहाँ पे बावड़ी है। तो वहीं कपड़े धोए मैंने बहुत सारे, बच्चों की भी धोए मैंने यहीं पर इतने सारे कपड़े, और वो मैंने आपको नहीं दिखाया अभी। और बाकी मैंने काव्या की ड्रेसेस, काव्या की टॉवल्स, ये सब कुछ धोने के बाद मैं और काव्या तैयार होकर निकल चुके हैं यहाँ से कहीं जाने के लिए। और अभी थोड़ी देर में मेरी छोटी बहन, मतलब छोटी से छोटी वाली बहन हमें ज्वाइन करेगी बहुत जल्द। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ आज और सरप्राइज़ देने जा रही हूँ स्पेशली। और काफ़ी भी बहुत एक्साइटेड है जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह के लिए। और ये है गाइस मेरी छोटी मम्मी, मतलब मेरी चाची जी, और ये मेरी छोटी बहन, ये हमें ज्वाइन करने वाली है, हमारे साथ ये भी जाने वाली है। ये है हमारे मझूली नाहन से थोड़ा सा दूर है गांव, वहाँ का व्यू। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और बहुत गर्मी लगी है, और ऊपर से मैंने ये घाघरा सा वियर कर दिया कि तो बहुत ज़्यादा गर्मी को और वो देता है बढ़ावा। और अभी मैं चल रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। अभी हमें यहाँ से नाहन पहुँचना है, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो आप ऐसे कंटिन्यू रहना हमारे साथ। और अभी मेरी बेटी को मेरी सिस्टर ड्रॉप करेगी आधे रास्ते तक, फिर मुझे लेने आएगी बैक में, क्योंकि वो हेलमेट ले जाना तो भूल ही गई है। तो ऊपर तक तो वो वैसे भी नहीं जा सकती है, तो उसके बाद मैं उसके साथ जाऊँगी और फिर हम दोनों तीनों बस स्टैंड पे जाने वाले हैं जल्दी। ओके दिन पर। और ये मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ कि बहन के थोड़ा नीचे, उसे ज़्यादा नीचे ना आना पड़े मुझे लेने के लिए। और ये वैसे तो रोड है कच्ची, बट हम रोड से नहीं जाने वाले हैं बिकॉज़ बरसातों में रोड के हाल बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। हम ये पटरी चूज़ करने वाले हैं जाने के लिए। ये जो पटरी है दोस्तों, ये यहाँ से 2 व्हीकल ईज़िली चले जाते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं वो इजीली यहीं से अप डाउन करते हैं। मेरे जैसा ड्राइवर नहीं डेफिनेटली। और मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ। और वैसे भी चलना हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है। वो हमारी ओवरऑल जो है मसल्स और ओवरऑल हमारी बॉडी की मूवमेंट कर देता है। तो हमें रोज़ चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक रूटीन बनाना चाहिए चलने के लिए। और मैं बहुत तेज़ चलते हुए सोच रही हूँ कि कब मेरी बहन आए, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये वो वाली गर्मी है, एक उमस वाली सी गर्मी, क्योंकि आसपास बहुत ग्रीनरी भी है। और मेरी बहन का हॉर्न मुझे सुनाई देगा डेफिनेटली। तो वो आ चुकी है स्कूटी पर और यहाँ से वो मुझे बिठाने वाली है। और ये बहुत चढ़ाई है यहाँ से, तो यहाँ से वो मुझे बिठाने वाली है और हम जाने वाले हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक जगह पर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना, वो भी ड्राइविंग करते हुए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ से हम 3 लोग बैठ चुके हैं स्कूटी पर, क्योंकि यहाँ पे चालान नहीं कटेगा। और ये जाने से पहले आपको सबको पता है कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो ये मैंने हनुमान जी के दर्शन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि बस स्टैंड के पास ही इनका मंदिर है। और ये चले हम बस स्टैंड की ओर। ये है हमारे नाहन का छोटा सा प्यारा सा बस स्टैंड। और अब हम बस ढूंढ रहे हैं, कहाँ की नहीं बताने वाली हूँ मैं आपको। बस ढूंढ रही हूँ मैं, और आई होप कि मुझे जल्दी से बस मिल जाए। और जैसे ही मुझे बस मिलेगी तो हमें जल्दी से उस जगह पे जाने के लिए बेताब हैं कि जल्दी पहुँच जाएँ। हमने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया है कि हम अपनी छोटी बहन को एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो लेट्स सी, हमें बस मिल गई है और हम बैठ गए हैं, और हमें बहुत गर्मी लगी है एंड काव्या इज़ वेरी हैप्पी। तो गाइज़ मुझे तो आ गया मज़ा, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ उस जगह को तो आपको गेस करना है, पर जहाँ मैं जा रही हूँ बहुत ही मस्त जगह है। और वहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के खाने की चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए होती हैं। वो जगह एक धार्मिक जगह है, पर
एक तरीके से धार्मिक जगह ही है वो, एचपी के अंदर ही है। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं उस जगह पे जा रही हूँ। बाकी आप लोग गैस करिए कि यस वो यस कौन सी डेफिनेटली जगह है। गाइस, इसको खुशी है कि उस जगह पे जा रही है, क्योंकि उसको खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है अलग अलग। तो ये बहुत खुश हो रही है कि कुछ डिफरेंट इसको खाने के लिए मिलने वाला है। और बस में मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब होती है, साथ में मेरी भी बहुत ख़राब होती है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि प्लेन एरिया है, तो इसीलिए इस होप्स हो कि हमारी तबीयत ख़राब ना हो। और मैंने तो प्रे करा था कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और हम पहुंच गए और अब हम सीधा जा रहे हैं और लेट्स सी आपको कहाँ ले जाते हैं। एक्चुअली हमें जाना तो कहीं और था, लेकिन मार्केट की ओर जाते हुए हमें यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर दिखा और हम उस मंदिर की ओर मुड़ गए। क्योंकि दिन के 1 बजे थे, तो इस टाइम मंदिर में जो है वो भगवान जी को प्रसाद लग रहा था, तो सारे जो उनके पर्दे थे वो बंद थे। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मंदिर बहुत ही सुंदर था। जैसे ही पंडित जी ने सारे पर्दे खोले, हमारी आंखें देखती की देखती रह गई। ये है कटू श्याम जी का के दर्शन आप भी कर लीजिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे। और इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान थे, जैसे कि यहाँ पे थे कृष्ण जी और राधा जी। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली उन्हें सजा के रखा है और कितने ब्यूटीफुल कपड़े पहनाए हैं, वेल डिज़ाइंड अच्छे से। और अभी अभी इन्हें भोग लगा था, और अभी अभी ये पर्दे भी खोले गए हैं हमारे लिए, स्पेशली उन्होंने खोले क्योंकि हर एक भक्त को दर्शन मिलने चाहिए। ये दूसरे भगवान हैं राम जी और सीता माता, लक्ष्मण जी, ये भी बहुत सुंदर सजा रखा है इन्होंने। आप मानोगे नहीं, वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना उन्होंने सच में वहाँ डेकोरेशन की हुई थी। और उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी जो जिसको देखकर मैं देखती ही रह गई, वो थी यहाँ पे एक दुर्गा माँ की मूर्ति, जो सच में बहुत ही सुंदर थी। मतलब देखने के बाद आप मानोगे नहीं, ऐसा लगता था कि सच में हमने दुर्गा माता को साक्षात उनके दर्शन कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक शिव जी का शिवलिंग भी था और हनुमान जी की भी छोटी सी बड़ी सी एक मूर्ति थी। फिर हम मंदिर में मत्था टेक के निकल गए और अब हम गए हैं गुरुद्वारा में। एक्चुअली यहाँ पर जो थी कैमरा अलाउड नहीं था, ये मैंने चुपके से रिकॉर्डिंग की है गुरुद्वारा में जाते हुए। और यस डेफिनेटली ये है पांवटा साहिब का गुरुद्वारा, जो नाहन से दूर है थोड़ा, मतलब नाहन के काफ़ी पास है ये, काफ़ी तो नहीं बट है पास। और मैंने यहाँ चुपके से वीडियो बनाई थी। यहाँ पे वीडियो बनाना और कैप्चर करना फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है एक्चुअली। यहाँ हमने थोड़ा सा लंगर चखा और उसके बाद हम जहाँ मैं जाना चाहती थी एक्चुअली, और काव्या को भी ले जाना चाहती थी, हम वहाँ के लिए निकली। तो हमें जाना था यमुना के किनारे, तो हम गुरुद्वारे के पीछे वाली जो यमुना है उसके पास हम चले गए। यमुना का जो नज़ारा था मतलब बहुत अच्छा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे, इतना चिल्ला चिल्ला के, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी उनको भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं तो यमुना पहली बार गई हूँ अपनी लाइफ में, और मतलब यहाँ गुरुद्वारे भी मैं पहली बार आई। यहाँ पे आके हम सारे थोड़ी देर तक बैठे। यहाँ पे हमने अपने मतलब यमुना जी का दर्शन करा और अपने फुट्स को उसमें डुबाया, और मैं थोड़ी देर पानी में हम खेले। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और गए साथ में यमुना पार्क, और यहाँ पे हमने बहुत मज़े किए। और ये है हमारे इस ब्लॉग के हीरो और हीरोइन, मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड, जिनके लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया था। एक्चुअली उन्हें नहीं पता था कि मैं और काव्या भी उन्हें विज़िट करने वाले हैं, और इसीलिए वो हमें गाड़ी से अजीब गरीब शक्ल बनाकर अब बाहर निकली और हमें गाली देती हुई और हमें मत्था टेकती हुई और ये पांवटा में ही रहते हैं। और हीरो तो गाड़ी से बाहर नहीं निकले क्योंकि उन्हें पता था कि अभी शूट चल रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। और अब हम जाते हुए उनके रूम की तरफ।
रूम पर जाते हुए मुझे तो लग रही थी बहुत भूख, इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ खाने के भी लिए चलते हैं। और ये हम आ गए हैं अपनी मासी के घर पे। मासी का जो कमरा है वो सबसे ज़्यादा मतलब एकदम टॉप फ्लोर पे है। यस, और यहाँ की एक ख़ास बात है कि काव्या ने यहाँ एंट्री करते हुए सबसे पहले ये पूछा कि मासी जो इस साइड में खेत हैं ये क्या आपके हैं, जो कि बहुत ही फ़नी चीज़ थी जिस पे हम सब बहुत हंसे कि हे भगवान क्या करें इसकी बातों का। तो मेरी बातें तो चलती रहती है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो हम सारे चढ़ के ऊपर चले गए, ऊपर वाले फ्लोर पे। और ये थे वो खेत जिनको मुझे लगा कि ये मेरी मासी के खेत होंगे। मुझे क्या पता था ये मेरी मासी के खेत भी हैं। फिर हम चले गए अपने मासी के खेत पे, मतलब नॉट लाइक खेत पे, हम चले गए उनके कमरे पे। खेत पता नहीं मैंने। और ये यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बड़ी शांत सी जगह है ये, और प्रोटेक्टिव सी भी जगह लगी मुझे ये, बहुत सुंदर। और ये एंट्री कर रहे हैं हम इसके रूम के बाहर। और अब पता नहीं क्या हमें खाने के लिए मिलने वाला है। डेफिनेटली ये हम पे गुस्सा हो रही है कि बिना बताए आए हैं तो मैं तुम्हें दाल में पानी डाल के खिलाने वाली हूँ डेफिनेटली। और बहुत गुस्सा हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही जा रही है हमारे लिए, सोच रही है क्या खिलाऊँ इन्हें, क्या बनाऊँ, बताया भी नहीं और इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर ने तो विज़िट करना था इसको, बट इसे ये पता नहीं था कि मैं और काव्या भी इसे विज़िट करने वाले हैं, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा। जिस शौक में ये दाल ये कुछ ना कुछ बनाने के लिए कोशिश कर रही है, बट एक्चुअली हमने गुरुद्वारा का लंगर चख लिया था तो हमें इतनी भूख नहीं लगी थी, बट जो बना था वो हमें बहुत ही टेस्टी लगा। वो बनाया था हमारे हीरो ने, मिस्टर अरुण। और ये हमारी गपशप चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, और अब हम बैठे हैं थोड़ी देर। जब तक चावल में सीटी नहीं लगती तब तक हमारी गप्पे स्टार्ट हो चुकी है। और ये शूटिंग करते हुए काव्या बड़ी उदास हो रही थी कि जब देखो तब शूटिंग करती रहती है मम्मी। मैं तो बोलती हूँ कि मम्मी आप हमेशा फेसबुक पे शूटिंग ही करते रहो, पर ज़रूरी है शूटिंग में करना। अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और ख़ुद के पैसे भी होने चाहिए थोड़े बहुत। और वैसे मम्मी मेरे लिए तो कर रही है सारे काम। यस, और डेफिनेटली हमारी गप्पे तो आपको पता ही है कि जब बैठ गए हैं, हमारी एक सिस्टर अभी बाहर है, वो एक्चुअली दिल ही दिल में जल रही थी हमसे कि हम लोग यहाँ 3 इकट्ठे हो गए और वो वहाँ घर पर अकेली है। तो हमारी जो गप्पे थी वो उससे रिलेटेड चल रही थी। और ये हमें बहुत ही यम्मी खाने के लिए दाल चावल खीरे सांभर एंड बहुत ही टेस्टी सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक भी मिला। और सब कुछ खाने के बाद एज़ यू नो कि बहनों से काम भी करवाया जाता है, तो ये छोटी बहन से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं कि जितना खाया है उतना काम भी अवश्य करवाना है। और ये तो बहनों में चलता ही है डेफिनेटली। और अब शालिनी का कहना ये था कि जो हम लेकर आए हैं वो हम यहीं के यहीं खाएंगे भी उसको। तो जो भी हम लाए थे वो सब एक एक करके खोल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे खाने के पीछे बैग में वो सारा का सारा बोल रही है कि खाओ, इसे भी खाओ, उसे भी खाओ, ऊपर तक गले तक खाओ। और ये हम रसमलाई खा रहे हैं। और अगेन काव्या शूटिंग कर रही है, और काव्या को शूटिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है, एक्चुअली उसको फ़ोन देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो शूटिंग पे तो इससे गुस्सा आता है, बट मेरे कहने पर ये थोड़ी बहुत हेल्प कर ही लेती है। तो ये हमारी गप्पे चल रही हैं यहाँ पे। और सब होने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें नाहन जल्दी से जल्दी पहुँचना था। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है खेतों का, बहुत सुंदर। बहुत सी रील्स भी बनाई मैंने यहाँ पे। और ये चलते हुए हमें शॉर्टकट से जा रहे हैं, और फिर मिस्टर अरुण हमें ड्रॉप करेंगे बस स्टैंड तक, और फिर वहाँ से हम बस लेने वाले हैं। तो काव्या को मुझे तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। और आप बताइए कि आपको सबसे फेवरेट चीज़ यहाँ पे अपनी क्या लगी, और आप कभी पोटा गए हैं या फिर नहीं। और ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये मिस्टर अरुण पूरे टाइम छुपते हुए, मुंह छुपाते हुए रहे, लेकिन चलो हमने बैक से इन्हें कैप्चर करना ही था डेफिनेटली
क्योंकि हमारे ब्लॉग के तो ये हीरो थे। इन्होंने हमारे लिए राजमा बनाए थे, बहुत ही यमी राजमा, टेस्टी बहुत। और ये हम बस स्टैंड की ओर जाते हुए, और काव्या को खानी थी आइसक्रीम, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि शालिनी ने हमें इतना कुछ खिला चुके थे कि अगर वो आइसक्रीम और खा लेती तो काव्या डेफिनेटली वॉमिट करती, और आइसक्रीम काव्या को किसी और दिन खिलाई जाएगी। और मुझे तो बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, पर मुझे खिलाई नहीं। पर चलो मैं सेटिस्फाइड थी कि इतनी चीज़ें खिला तो दिया, फिर क्या होगा। और अब हम बस स्टैंड के पास पहुंचने ही वाले हैं, बस स्टैंड में, और फिर हमें बस मिल गई। और फिर हम फटाफट से बस में एक दो शूट करते हुए, क्योंकि मैं और काव्या डेफिनेटली अब सोने वाले हैं बस में, और उसके बाद हम नाहन की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू सो